हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी डेरिवेशन हमें सोल्व करनी है। तो देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं हेडिंग। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम। तो डायग्राम में देखना यह है कि इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं जो बराबर क्षेत्रफल की और बराबर लंबाई की होती है। तो यहां पर एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। ये दो प्लेटें हैं। एक के ऊपर आवेश जो है वो प्लस का रहेगा यहां पर, तो यहां पर इसके ऊपर आवेश प्लस का है और दूसरी प्लेट के ऊपर आवेश माइनस का है। अब इस प्लेट यानी दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो समान है, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो हो गया, देखो ए हो गया एरिया। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व वो है इसके ऊपर प्लस का सिग्मा, और इस वाली जो माइनस की प्लेट है इसके ऊपर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो है माइनस का सिग्मा। ये सिग्मा का प्रतीक है। और इनके बीच में जो दूरी है दोनों प्लेटों के बीच में वो दूरी है स्मॉल डी। ये दूरी हमने मानी है। अब देखो, आवेश दोनों पर समान है। एक पर आवेश है प्लस का Q और दूसरे पर आवेश है माइनस का Q। परिमाण दोनों पर समान है। अब देखना है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है इनके बीच में, वो बीच की बात करें तो प्लस से माइनस की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहां पर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करेंगे, लाइनें बनाएंगे, तो प्लस से माइनस की ओर ऐसे बनाएंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई इस प्रकार, प्लस से माइनस की ओर। और इन्हें दर्शाएंगे हम ई वेक्टर द्वारा। अब देखो, क्षेत्रफल हो गया और विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये जो प्लेट है ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। बस ये एक समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम बना है। तो यहां लिख देते हैं चित्र 1 समांतर प्लेट संधारित्र। ये समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम है। अब देखो, इस प्लेट के ऊपर का जो भाग है इसको देते हैं क्षेत्र 1, और नीचे का जो भाग है इसको देते हैं क्षेत्र 2, बाहरी क्षेत्र दूसरा, बाहरी क्षेत्र पहला, बाहरी क्षेत्र दूसरा, और बीच में जो है वो इनके बीच वाला भाग है। तो देखो यहां पर क्या होगा कि इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा बाहर की ओर, और इस प्लेट के कारण यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा अंदर की ओर। तो ध्यान देना, क्योंकि प्लस का जो या प्लस की जो प्लेट है उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है हमेशा बाहर की ओर, आवेश से या प्लेट से बाहर की ओर। और ऋणावेश यानी माइनस की प्लेट है इसका होता है बाहर से अंदर की ओर। तो यहां पर क्या होगा, दोनों का जो परिमाण है विद्युत क्षेत्र का वो समान होगा, और समान होने से क्या होगा, वो एक दूसरे को
यानी समान और विपरीत दिशा में होने के कारण वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो इस जगह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है E का, वो मिलेगा हमें 0। यहां पर जो E का मान मिलेगा वो 0 मिलेगा। E1 कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं इसको, या इसको E रहने दो। इसी तरह यहां बाहरी भाग दूसरे वर्ग की बात करते हैं, तो यहां पर जो इस प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र है वो रहेगा बाहर की ओर, यानी इस तरह, और इस प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र है वो रहेगा इस ओर। तो ये भी बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या होगा, ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो यहां बाहर भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो यहां पर भी E का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो पहले तो ये समझना है 0 क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए यहां पर 0 हो गया। लेकिन बीच वाले भाग में क्या हुआ कि इसका भी प्लेट से बाहर की ओर है और इसका भी प्लेट की ओर है, यानी दोनों का ये जुड़ गया, ऐड हो गया दोनों का। तो वो देखते हैं अपन, देखो। तो अब इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं वो, प्लेट 1 व 2 के कारण क्षेत्र फर्स्ट पर या फर्स्ट में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, देखो वो मिला हमें E बराबर, अब प्लेट 1 का जो क्षेत्र है यहां पर वो होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम से देख लेना भले, गाउस के नियम में हमने एक जो प्लेट है उसका ये विद्युत क्षेत्र निकाला है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चैप्टर में है ये गाउस के अनुप्रयोग में। तो ये तो हो गया इसका। और इसकी बात करें तो वो जो यहां पर होगा माइनस का आवेश है तो वो होगा माइनस में, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो यहां पर 0 होगा। इसी तरह प्लेट 1 व 2 के कारण क्षेत्र सेकंड का मतलब है ये वाला, माइनस वाली प्लेट के नीचे वाला, फर्स्ट का मतलब है प्लस वाली प्लेट के ऊपर वाला। तो क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो मिलेगा हमें E बराबर, सेम इसी तरह सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका तो होगा माइनस का, इसका होगा यहां पर प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, 0 मिला। तथा प्लेट 1 व 2 के कारण इनके मध्य या इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो मिलेगा हमें E बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। तो अब क्या होगा, देखो इसका भी इस तरफ है और इसका भी इस तरफ, दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, दोनों एक ही दिशा में हो गया। और यहां पर क्या थे, विपरीत दिशा में थे, विपरीत दिशा में होने से क्या हुआ कि आपस में निरस्त हो गए। तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, प्लस क्यों लगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इस वाली का और इस वाली का जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हमें क्या मिला है, विद्युत क्षेत्र मिला है। अब देखो,
अब देखना है हमें कि प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या है। तो देखें यहां पर इसी प्रकार प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा V बराबर वो होता है ED, समीकरण 2। यानी विद्युत क्षेत्र और बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो होता है विभवांतर। तो अब देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 में 1 को रखने पर क्या मिलेगा हमें? V बराबर E का मान क्या है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और गुणा में क्या है यहां पर? D है। तो ये मिल गया हमें गुणा में D। अब देखो हमें पता है कि सिग्मा का जो मान होता है वो होता है Q बटा A, यानी जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया Q बटा A। इसलिए V बराबर क्या मिलेगा हमें? V बराबर मिलेगा, इसका मान रख देते हैं, तो Q बटा ये सिग्मा ये पड़ा और A आ गया यहां पर और गुणा में पड़ा है D। यानी सिग्मा की जगह मैंने Q बटा A कर दिया, बाकी ये दोनों पड़े हैं। तो ये समीकरण 3 है। तो V निकाल लिया हमने। अब देखते हैं इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो मिलेगी C बराबर क्या मिलेगा हमें? Q बटा V। ये फॉर्मूला है C बराबर Q बटा V। अब क्या करना है हमें? इस समीकरण 4 में ये V का मान उठाकर यहां रखना है। तो देखें समीकरण 4 में समीकरण 3 को रखने पर, तो इसको यहां रखेंगे तो देख लो Q पड़ा यहां पर और V का मान जो है ये उठाओ यहां से, तो ये हो गया QD बटे में एप्सिलॉन नॉट A। तो क्या होगा? ये जो बट्टे में आ रहा है ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर गया तो क्या हो गया? Q इंटू एप्सिलॉन नॉट D और बट्टे में क्या रह गया? QD। Q से Q कट गया तो फाइनली हमें C बराबर मिला एप्सिलॉन नॉट D बटा, सॉरी ये A है यहां पर, तो A करना है यहां पर हमें, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A जाएगा ऊपर। तो ये मिला हमें यहां पर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। बस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसका फॉर्मूला हमें ये मिलेगा और यही हमें याद रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं और ये जो डेरिवेशन है ये एज इट इज पूछ लेते हैं और फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता मिली हमें वो क्या मिली? वो मिली C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो किसके ऊपर करता है निर्भर? ये क्षेत्रफल और बीच की दूरी पर। तो बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, ध्यान देना, प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ती है समांतर प्लेट संधारित्र की, तो ये बट्टे में आने से क्या हो गया? संधारित्र की जो धारिता है वो घटती है। तो बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता घटेगी और
दूरी कम होगी तो धारिता बढ़ेगी, और जो प्लेट का क्षेत्रफल है उसके होती है समानुपाती। तो आप लिख सकते हो यहां पर, यहां लिख दो, अर्थात C समानुपाती A तथा C व्युत्क्रमानुपाती D। D का मान बढ़ेगा तो C घटेगा, और A बढ़ेगा तो C बढ़ेगा। तो इस प्रकार क्या है, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है, और ये डेरिवेशन की प्रैक्टिस करके इस पर कम टाइम में, मतलब ये जल्दी सोल्व हो जाए, ये प्रैक्टिस हमें करनी है। और कंसेप्ट पर आधारित है, रटने वाली चीजें कुछ नहीं है इसके अंदर। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।